सोच के देखो, हम रोज इंटरनेट यूज करते हैं। गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, अब तो एआई तक। रिसर्च हो, शॉपिंग हो या एंटरटेनमेंट, सब कुछ ऑनलाइन। लेकिन एक शॉकिंग बात पता है, जो इंटरनेट हम डेली यूज करते हैं वो पूरी इंटरनेट दुनिया का सिर्फ 4 to 5% है। बाकी का ऑलमोस्ट पूरा इंटरनेट हमसे छुपा हुआ है, या तो लॉक्ड है या तो एक्सेस नहीं किया जा सकता। और अगर तुम हर दिन इंटरनेट यूज करते हो लेकिन सोचते हो कि यही पूरा इंटरनेट है, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंटरनेट का जो हिडन साइड है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक डीप वेब और एक डार्क वेब। तो सबसे पहले समझते हैं डीप वेब क्या होता है। डीप वेब तुम्हें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब या गूगल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि डीप वेब सर्चेबल इंटरनेट का हिस्सा ही नहीं है। अगर एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा जीमेल इनबॉक्स, बैंक अकाउंट का ऑनलाइन पोर्टल, नेटफ्लिक्स के इंटरनल सर्वर्स, किसी हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन, ये सब इंटरनेट पर स्टोर्ड होता है, लेकिन इन्हें एक नॉर्मल इंसान एक्सेस नहीं कर सकता। आज हम जो कुछ भी इंटरनेट पर करते हैं वो सारा डेटा स्टोर होता है, और इसी डेटा को सेफ रखने के लिए डीप वेब बनाया गया, ताकि हमारा इंफॉर्मेशन सेफ रहे। डीप वेब को सिर्फ उन्हीं लोग या सिस्टम से एक्सेस किया जा सकता है जिन्हें परमिशन दी गई हो, मतलब सिर्फ ऑथोराइज यूजर्स ही उन्हें देख या एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि कोई भी तुम्हारा पर्सनल डेटा बिना वजह चुरा लेगा। एक्सेस कंट्रोल और ऑथराइजेशन होती है, इसीलिए हर एक चीज पब्लिक नहीं होती। डीप वेब को अक्सर अनियन की तरह बताया गया है, हर एक लेयर और प्रोटेक्टेड लेवल, और रिसर्चर्स के हिसाब से इसमें हजारों से लेकर लाखों तक वेबसाइट्स या लेयर्स हो सकती है। कुछ एस्टिमेट्स 50,000 से 1,50,000 तक दिखाती है। और याद रहे, डीप वेब का मतलब इलीगल नहीं होता। बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज और डेटाबेसेस भी इसी में स्टोर की जाती है। अब एक और दुनिया की बात करते हैं जो सबसे बड़ी और डेंजरस है, डार्क वेब। डार्क वेब असल में डीप वेब का ही एक बड़ा हिस्सा है। इसे हम नॉर्मली सर्च नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे टॉर ब्राउजर। डार्क वेब का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, पर सवाल ये है, डार्क वेब क्या सच में इतना डेंजरस है? इसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि डार्क वेब में कोई भी अपने आप को छुपा कर रख सकता है। कोई भी आईपी एड्रेस नहीं, कोई असली पहचान नहीं। इसी एनोनिमिटी की वजह से डार्क वेब अक्सर क्राइम का हब बन जाता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां अमेज़न जैसी मार्केट प्लेसेस की तरह इलीगल वेबसाइट्स होती है, जहां ड्रग्स खरीदी जाती है, लोग बिटकॉइन जैसे एनोनिमस पेमेंट्स का यूज करते हैं, और डिलीवरी भी बहुत छुप के होती है। एक एग्जाम्पल है सिल्क रोड, एक बड़ा मार्केट प्लेस था और FBI ने 2013 में बंद कर दिया था। डार्क वेब पर गन्स और एक्सप्लोजिव भी सप्लाई किए जाते हैं, क्रिमिनल्स और टेररिस्ट ग्रुप्स तक पहुंचाई जाती है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, हैक सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बेचे जाते हैं। फेमस OTT प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स भी ट्रेड होते हैं, और अगर किसी को किसी का पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी डार्क वेब पर मिल सकता है। डार्क वेब को अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज रोका जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर तुम डार्क वेब में आ गए तो तुम उन लोगों के सामने आ जाते हो जो लोग वहां पे ऑपरेट करते हैं, जैसे हैकर्स, क्रिमिनल्स और कभी कभी तो गवर्नमेंट एजेंट्स भी। तो वो लोग तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है, तुम्हारा पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। कई बार न्यूज में ऐसे केसेस भी सामने आया है जहां लोगों का डेटा लीक हुआ, गवर्नमेंट आइडेंटिटीज लीक हुई और हजारों लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ। डार्क वेब कोई गलती से नहीं बना, ना ही कोई हैकर ने और ना कोई रैंडम डेवलपर ने इसे बनाया था, बल्कि इसे प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के लिए 1990s में US नेवी के रिसर्चर्स ने बनाया था। इसका नाम दिया गया था टॉर द अनियन राउटर, और इसका मकसद था स्पेशल एजेंट्स की आइडेंटिटी और इंफॉर्मेशन को सेफली ट्रांसफर करना और कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना, खासकर वॉर लाइक सिचुएशन में। अभी के टाइम में वेबसाइट्स तुम्हारा लोकेशन, IP एड्रेस, डिवाइस और पर्सनल डेटा भी ट्रैक करती है, लेकिन डार्क वेब तुम्हें बिना ट्रैक हुए इंफॉर्मेशन लेने का तरीका देता है। इसी वजह से कई जर्नलिस्ट भी डार्क वेब यूज करते हैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर निकालने के लिए, और इसी वजह से
कई सीक्रेट ऑपरेशंस वहां चलाए जाते हैं। ऑपरेशन बायोनेट 2017 में इलीगल ड्रग ट्रांजैक्शन को रोकना, फेक डॉक्यूमेंट्स कैलकुलेशन बंद करना और हैक डेटा बेचने वाली एक्टिविटीज को टारगेट किया गया। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर 2023 में FBI और डच पुलिस ने जेनेसिस मार्केट को टारगेट किया। एक ऐसी वेबसाइट जो लोगों का डेटा चुरा कर ऑनलाइन सेल करती थी। ये लोग कंपनीज के वेबसाइट का एक्सेस, पर्सनल आईडीज एंड पासवर्ड तक ट्रेड करते थे। इन लोग के पास से मिलियंस में डेटा मिले और 200 के ऊपर प्रॉपर्टीज पर रेड हुआ, जिसे बाद में टेक डाउन और शट डाउन किया गया। रिसेंट ऑपरेशंस देखो तो बीच फोरम्स 2024-2025 में कंडक्ट किया गया उन प्लेटफॉर्म्स पर जहां लीक डेटा, पर्सनल वीडियोस बेचने के साथ हैक टूल्स भी सेल किया जा रहा था। और अगर बड़े मार्केट की बात करो तो 2022 से पहले हाइड्रा नाम का एक मार्केट प्लेस था जो डार्क वेब के 80% पैसे का कंट्रोल करता था, लगभग 5.2 बिलियन क्रिप्टो करेंसी तक का अमाउंट, जिसे पुलिस ने बाद में बंद कर दिया। और हाइड्रा बंद होने के बाद छोटे छोटे मार्केट प्लेस ऐसे उठते हैं जो ग्रो करते हैं। डार्क वेब और डीप वेब आम लोग के लिए नहीं है। आम लोग को इसे एक्सेस करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए और हमारा डेटा के लिए अनसेफ हो सकता है। तुम्हारा डेटा कहीं वहाँ भी हो सकता है, इसलिए अपने डेटा को सिक्योर करने की आदत डालो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो और सेम पासवर्ड को रीयूज मत करो। किसी भी अननोन वेबसाइट्स या लिंक्स पर ट्रस्ट मत करो। तुम जो भी डिजिटल चीज़ें यूज़ करते हो हमेशा उसे अपडेटेड रखने की कोशिश करो। सिक्योरिटी अपडेट्स इग्नोर मत करो। दूर रहो, सेफ रहो। इंटरनेट सिर्फ गूगल, यूट्यूब और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां प्राइवेसी, नॉलेज और सिक्योरिटी भी मौजूद है, और साथ ही क्राइम, डेंजर और डार्कनेस भी। 2 दुनिया एक ही इंटरनेट के अंदर चल रही है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।